आज हमारा न्यू सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, इससे पहले अपन न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्विच कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। जब मैंने न्यूट्रिशन का नाम लिया था तब मैंने पूछा था कि न्यूट्रिशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। आपने बताया फूड, खाना आता है दिमाग में। तो अपन ने पूरा पढ़ा कि कैसे अपन फूड लेते हैं और कैसे आउट करते हैं। फिर अपन ने रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने पूछा रेस्पिरेशन का मतलब सुनते हैं आपको क्या दिमाग में आता है। आपने बोला कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, ये आता है हमारे दिमाग में। तो हमने रेस्पिरेशन सिस्टम की पूरी इनहेलेशन एक्सहेलेशन विथ लेबल डायग्राम विथ लेबल फ्लो चार्ट सब समझा। अब मैं पूछ रही हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, ये बात आती है, अगर ये वर्ड सुनते हो कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है उस वक्त। इसको दिमाग में आते हैं, जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि हाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कौन करता है? हार्ट करता है। मेरे दिमाग में क्या है, अब आपके दिमाग में देखो क्या है। आज अपन पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में पढ़ने वाले। और अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या एक्टिविटी है? सिंपल है बेटा, कि अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन। बस ये इतनी सी बात है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये शो करना है। सिंपल है। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि भाई किसी भी क्लिनिक पे जाओ, वहाँ पे डेटाबेस लो कि फीमेल में कितनी हीमोग्लोबिन है, मेल में कितनी है, गाय में कितनी है, भैंस में कितनी है, कुत्ते में कितनी है, बिल्ली में कितनी है। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हीमोग्लोबिन पाई जाती है। बस यही कहना चाह रही है ये एक्टिविटी, दैट्स इट। कि बफेलो में कितनी है, काउस में कितनी है, मेल फीमेल में कितनी है। मैं बता दूं आपको कि मेल में और फीमेल में कंपेयर किया जाए तो मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है और जो फीमेल है उनमें थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, दैट्स वाई लॉस ऑफ ब्लड। बट यहाँ पे मेल के साथ क्या सीन है कि ये रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो क्या है, एक एक्साइटेड हार्मोन है। इससे की वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनती है बॉडी में। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इस हार्मोन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? गंजापन, हेयर्स रिमूव, बाल उड़ जाते हैं सिर पे से। तो ये एक्टिविटी हुई। इसी तरह कुत्ते में, बिल्ली में, बफेलो में, काऊ में, सब में अलग अलग टाइप की होती हैं हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है। जिसकी ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल है मतलब उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज़्यादा हाई है। जिसकी जितनी कम है उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही कम है, इस वजह से उनकी लो हो गई। दैट्स इट। आज चलो अब अपन ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं, खास बातें पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट की। देखो जो ये ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, ये बता जा रहा है कि जो ब्लड पंप कर रहे हो आप, जो आप ब्लड पंप कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है। क्या हमने पढ़ लिया था ये रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन कैसे अंदर आई? नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, फिर एल्वुलाई, फिर वो प्रेशर डालती थी लंग्स पे। एंड देन क्या है, वहाँ से ब्लड वेसल जाती थी और वहाँ पे आ जाता था क्या? O2। ब्लड वेसल जाती थी और वहाँ से क्या आ जाता था? O2। एंड देन प्लांट के डिफरेंट भागों में पहुँच जाता था। लेकिन ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कौन पंप कर रहा है उस ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट। इसी तरह CO2, ब्लड में से CO2 जब वापस जाएगी, भाई अपने पास CO2 ज़्यादा हो जाती है ना, जब जब अपन फूड वूड खाते हैं, ऑक्सीजन जैसी आती है तो CO2 रिमूव होती है। तो उसी पाथवे से CO2 आउट, यहाँ पे CO2 इन हुई थी, यहाँ पे आउट हुई। बस ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। आ जाओ हार्ट पढ़ते हैं। आ जाओ जी, हार्ट पढ़ते हैं जी। हार्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कहाँ मिलेगा हार्ट? कहाँ? बॉडी में तो मिलेगा। बॉडी में कहाँ? ये मिलेगा अपने थोरैसिक कैविटी में, सीने में। चेस्ट कैविटी लिख देती हूँ और सिंपल। प्रोटेक्टेड विथ या कवर्ड विथ या फिर प्रोटेक्टेड विथ बताओ। रिब्स बेटा, रिब्स। वो जो अपनी पसलियाँ होती है ना, इनसे कवर्ड होता है। एंड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीचों बीच होता है।
क्योंकि सेंटर में होता है, बस थोड़ा सा टिल्ड होता है हार्ट, बस थोड़ा सा टिल्ड होता है, बाकी सेंटर में ही होता है हार्ट बिटवीन द लंग्स। भाई ये लंग्स है, यहाँ पे लोकेटेड होगा। क्या साइज़ होगी? फीस्ट लाइक, जितनी आपकी मुट्ठी है ना अपने सीने पे लगाओ, बस इतनी है, बस इतनी है। और प्रॉपर्टी बताती हूँ, और प्रॉपर्टी बताती हूँ। कितने चैम्बर्ड हार्ट है अपने? कितने चैम्बर्ड हार्ट है अपने? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इस तरह से बना दूँ एक बार, इस तरह से बना दूँ। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। ये 2 एट्रियम है और ये 2 वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल थोड़े से लार्ज होते हैं और एट्रियम थोड़े से स्मॉल होते हैं। आप खुद देख रहे हो, देखो एट्रियम देखो ये साइज़ है, और देखो वेंट्रिकल देखो ये देखो। अच्छा, बना किससे है हार्ट? कार्डियक मसल से, कार्डियक मसल से, ठीक है, मतलब मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। क्लियर मेरे बच्चों? मेरे बच्चों क्लियर ये बात? और ये जो एट्रियम मैंने बनाई है, जो ये वेंट्रिकल्स बनाई है ना, इस पे वेन्स अटैच है, आने के लिए ले जाने के लिए, आने के लिए ले जाने के लिए। जब भी पढ़ने वाले हैं अपन, आ जाओ पहले डायग्राम देख लो। ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायग्राम, क्लियर व्यू आ जाएगा एक। ये हार्ट है, 4 चैम्बर्ड। देखो ये वाला क्या है? ये वाला जोन, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये जो मैंने बनाया है ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। इंडिकेट हो गया, सबको दिख गई ये चीज़? मैं इरेज कर रही हूँ, मैं इरेज कर रही हूँ इसे। अब मुझे आपको दिखाना है राइट आर्ट्रियम, जो इसके पीछे हाइड हो गया। कौन सा है? ये वाला। एक तरफ लेफ्ट आर्ट्रियम, एक तरफ राइट आर्ट्रियम। क्या ये क्लियर हो गई ये जोन? क्या ये जोन क्लियर हो गया? 2 एट्रियम हो गए क्लियर, 2 एट्रियम क्लियर कर दिए, बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब मुझे वेंट्रिकल्स दिखाने हैं, अब मुझे वेंट्रिकल्स दिखाने हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये 4 चैम्बर क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, वेन्स देखो। एक पल्मोनरी आर्टरी आ रही है। पल्मोनरी मीन्स क्या होता है बेटा? ऐसी आर्टरी जो लंग्स से कनेक्टेड है। पल्मोनरी मतलब जो लंग से कनेक्टेड है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी देखो ये, और ये पल्मोनरी वेन देखो ये। क्लियर गाइस? वेना कावा देखो, वेना कावा देखो, ये वेना कावा, और ये ऑर्टा देख लो। क्या क्लियर है? क्या विजन क्लियर हो गई? और ये बीच में देखो सेप्टा, ये सेप्टम है। ठीक है मेरे बच्चों, ये देखो मैंने पूरा बता दिया है आपको। अब आ जाओ इस चार्ट पे, फिर मैं एकदम फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझा दूंगी, एकदम अच्छे से। देखो ये बनाया है लंग्स, अज्यूम करो ये लंग्स है, और ये क्या है? सारे के सारे बॉडी पार्ट्स। ये जो नेटवर्क है ये सारा का सारा बॉडी पार्ट है। हैंड्स है, लेग्स है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, एवरीथिंग। ठीक है। लंग से क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगी। कैसे आई थी ऑक्सीजन अंदर? क्या सबको पता है ऑक्सीजन अंदर कैसे आई थी? क्या सबको पता है ऑक्सीजन अंदर कैसे आई थी? इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आई। ऑक्सीजन अंदर आई फिर किसको पास की? ट्रैकिया को। ट्रैकिया से ब्रोंकील्स को, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स को, फिर एल्वुलाई से, एल्वुलाई के पास ब्लड वेसल जाती है, उसमें उसने अपना ऑक्सीजन ढा दिया और वो ऑक्सीजन इसमें आ गया। ब्लड वेसल ही तो बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी वेन। ये अब किस में खुलेगी आगे? ये खुलेगी यहाँ पे, देखो देखो देखो, आर्ट्रियम में खुल रही है। कौन सा एट्रियम है ये? कौन सा साइड का एट्रियम है? देखो मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, देखो लेफ्ट एट्रियम। तो ये कहाँ खुल रही है? लेफ्ट एट्रियम में। ये जो जगह है ना, देखो ये जोन, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ वाल्व्स होते हैं, वो जैसे खुलेंगे ये ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा टाइप का ब्लड है? जिसमें ऑक्सीजन है। अब यहाँ से एक और वेन निकल रही है, एक और आर्टरी निकल रही है जिसका नाम है ऑर्टा। ऑर्टा, ऑर्टा से ब्लड अब कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, पूरी होल कंप्लीट, टॉप टू बॉटम सब जगह सर्कुलेट हो गया है।
कौन सा? ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब क्या है, अब जैसे तरह से ऑक्सीजन पहुंचाया है हर एक बॉडी तक, तो अब क्या होता है, अब क्या होगा कि अब जो CO2 है जो हर एक बॉडी में कलेक्ट थी, वो क्या करेंगे, फिर से ब्लड में ढाल देंगे। CO2 भाई ले जा, ले जा भाई CO2 ले जा तू। तो अब क्या, CO2 आ गई किस में, ब्लड में। अब ये जाएगा 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 जाएगा, किसके थ्रू गया, वेना कावा के थ्रू। किस में गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में गया। और यहाँ पे इसकी वाल्व खुले और ये इसमें आ जाएगा, किस में आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ से एक और वेन आर्टरी निकलती है, कौन सी है, उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, जो CO2 वाले ब्लड को ले जाती है वापस किसके पास, एल्वुलाई के पास, कि रख। तो एल्वुलाई बोलेगी ठीक है CO2 ले लेती हूँ मैं, वो सारा का सारा CO2 ले लेगी। और एल्वुलाई किसको पास करेगी, ब्रोंक्यूल्स को। ब्रोंक्यूल से किसके पास जाएंगे, ब्रोंकाइस के पास। ब्रोंकाइस से ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से नेजल, और नेजल के थ्रू CO2 आउट। ये था सिस्टम। अब मैं इसको समझाने वाली हूँ फ्लो चार्ट में। किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी किसी को प्रॉब्लम होगी ना तो भी वो क्लियर हो जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। चलो यहाँ बना रही हूँ, इस जगह पे बना रही हूँ फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर, कहाँ एंटर हुआ, कहाँ एंटर हुआ, किस जगह एंटर हुआ, लंग्स में। बट लंग्स का अपन ने ऑलरेडी रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ लिया है, लेकिन जस्ट बिकॉज अगर कोई नया कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे तो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेज़ल में, नेज़ल से नेज़ल कैविटी में, देन ट्रैकिया, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियो, क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। ब्रोंकियोल से एल्वुलाई, एल्वुलाई किसको पास करेगी, ये डाल देगी पूरी की पूरी ऑक्सीजन, कहाँ कहाँ डाल देगी, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में। ये ब्लड की जो वेन्स हैं इसमें डाल देगी। देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई। और ये ब्लड अब ये लंग्स से आ रही है, ये जो वेन है वो लंग्स से आ रही है, किसके पास जाएगी अब ये वेन्स, ये जाएगी हार्ट के पास, 4 चैम्बर हार्ट के पास जाएगी। उसमें से भी लेफ्ट एट्रियम में खुलेगी। कौन ला रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे आया ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहाँ पे वॉल्व खुल जाएंगे और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। किस में आया अब ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट में पहुँच जाएगा। अब क्या होगा, बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से क्या होगा, जितना भी CO2 है वो किस में आ जाएगा, वापस से ब्लड में डाल देंगे। ब्लड में आ गया कौन, CO2 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 CO2। ये जो ब्लड वेसल है वो किससे कनेक्ट है, बॉडी पार्ट से। ये भी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड थी, ये भी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। मतलब एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो दूसरी से जा रहा है। अभी जो लेके जाएगी वापस से वो कौन है, उसका नाम है वेना कावा। वेना कावा लेके आएगी किसके पास, राइट एट्रियम के पास। ये क्या है, राइट एट्रियम। देन राइट एट्रियम में वाल्व ओपन होंगे और ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। एंड यहाँ से एक और निकल रही है कौन, आर्टरी, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। वो किसके पास लेके जा रही है, ब्लड को, जो CO2 वाला है, लंग्स के पास। और लंग्स से प्रोसीजर वापस से रिटर्न, एल्वुलाई, एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाइस, जा रहा है CO2 वाला ब्लड। अब देखो CO2 अब जिस तरफ से नेज़ल से जैसे ऑक्सीजन इन हुई थी वैसे ही CO2 बाहर चली जाएगी। आ गई बात समझ में, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई अब कि किस तरह से आया,
किस तरह से ब्लड में ऑक्सीजन आई और कैसे सर्कुलेट हुई, और CO2 वाला ब्लड कैसे आया और सर्कुलेट हुआ। ठीक है, मतलब लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आती है, किसके पास, पल्मोनरी वेन लेके आती है किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम क्या करती है, उस ब्लड को ढाल देती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ढालने के बाद क्या होता है, जो वेंट्रिकल से एक वेन जा रही होती है जिसका नाम है, मतलब आर्टरी जा रही होती है जिसका नाम होता है ऑर्टा, वो क्या करती है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई कर देती है। एंड जो बॉडी से CO2 वाला है, जो CO2 है वो ब्लड वापस से कहाँ जाएगा, एक और वेन में जिसका नाम है वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे आ गया कौन सा, CO2 वाला ब्लड। अब ये जो CO2 वाला ब्लड है वेना कावा जाके कहाँ खुलती है, वो खुलती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में खुलने के बाद अब ब्लड वाल्व ओपन होंगे, वाल्व ओपन होने से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो CO2 वाला ब्लड है वो किसको भेज देगी भाई, पल्मोनरी आर्टरी को, कि भाई साहब CO2 लौटा के आओ लंग्स को। ये कहाँ पे लिंक करेगी, लंग्स पे। लंग्स को क्या दे देगी, जो ही CO2 ले लो आप, एंड देन क्या होगा, लंग्स बाहर निकाल देगा क्या, CO2। ओके गाइस, तो ये क्या था, ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था, जो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है आपको। ये जो पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है ना, मैंने वो बता दिया आपको पूरा का पूरा, बहुत ही अच्छे से बताया। देखो यहाँ पे कुछ ब्लड के बारे में बता रखा है, ये चीज़ क्लियर करवा रही हूँ, ये चीज़ क्लियर करवा रही हूँ, लुक इट हियर, ये चीज़ भी क्लियर करवा रही हूँ, लुक इट हियर। ब्लड है, ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ब्लड किस चीज़ से मिलके बना है। पहला आता है प्लाज्मा, दूसरा ये लिक्विड पार्ट है बेटा, कितना परसेंट भाग बनाता है ब्लड का, 55%। और ये क्या है, सेल्स वाला पार्ट है, कितना परसेंट भाग बनाता है, 45% पार्ट। एंड देन अब क्या होता है, सेल्स 3 टाइप की है, 3 टाइप्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रेड होती है, WBC वाइट होती है, प्लेटलेट्स का ऐसा कुछ कलर नहीं होता है। RBC के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन। WBC क्या काम आती है, ये इम्यून सिस्टम के लिए काम आती है। ये क्या काम आता है, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए काम आता है। ऑलराइट गाइस, ये इम्यून सिस्टम के काम आता है। अच्छा, सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने प्लाज्मा ले लिया और यहाँ पे ब्लड ले लिया, ब्लड अलग कर लिया और प्लाज्मा अलग कर लिया। इस प्लाज्मा से माइनस कर दो क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड को क्लॉट करवा देते हैं ना, उनको हटा दो, इजिकल टू क्या हो जाएगा, सीरम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्लड वेसल्स। देखो, जो लंग से आती है उन्हें पल्मोनरी वेन्स या आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और जो हार्ट से अटैच है, जो हार्ट से पार्ट्स के बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, उनको, उनमें से एक है वेना कावा, जो बहुत बड़ी वेन है, एक है ऑर्टा, जो बहुत बड़ी आर्टरी है। ये लंग से अटैच होगी और हार्ट पे आएगी, और ये हार्ट से अटैच होगी और बॉडी के सभी पार्ट पे जाएगी, बॉडी पार्ट सभी से अटैच होगी। कैसी होती है, नॉर्मल बेटा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब लास्ट क्या बच जाता है, आपके लिम्फ। जितनी भी स्मॉल इंसेक्ट्स है ना बेटा, जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं जिनका ब्लड रेड
नहीं है, ना ही किसी तरीके का कोई हीमोग्लोबिन है, ना ही किसी तरह की वेसल्स है, ब्लड वेसल्स नहीं है, उनमें लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, उनमें बस छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वही ब्लड का सर्कुलेशन करती है। मतलब वो हार्ट है उनके पास छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा, और वहाँ से कोई वेन्स नहीं है, छोटी छोटी कैपिलरीज निकलती है, ब्लड कैपिलरीज, उसी से ब्लड फ्लो होता है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स में या फिर थोड़े से जो नॉन कॉर्डेट्स है ना, उनमें लिम्फेटिक, अपने कॉकरोच वगैरह है उनमें लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, जिनमें इतना हाई प्रोफाइल वेसल्स नहीं है, अपनी तरह आर्टरीज नहीं है, अपनी तरह वेन्स नहीं है, ऑर्टा नहीं है, वेना कावा नहीं है, छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज है, वो अपना काम वैसे ही करती हैं जैसे अपन कर रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है जी आपका पूरा का पूरा। अच्छा, ये बीपी कैसे मेजर करते हैं वो चीज़ है ये, ठीक है। 120 से अबव मतलब हाई बीपी, 80 से डाउन मतलब लो बीपी, ठीक है। ये बीपी क्या होता है? जस्ट ब्लड प्रेशर, किस प्रेशर से पंप हो रहा है। ये टीनेज में अलग मेजरमेंट होता है, थोड़े अडल्ट में अलग मेजरमेंट होता है, और ओल्ड में इसका लेवल अलग होता है, ठीक है ना। सबका ब्लड प्रेशर एक जैसा ही नहीं होगा, एज के डिफरेंट डिफरेंट फेज में ब्लड प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये अपरेटस है उसका, स्टेथोस्कोप भी होता है, देखो ये स्टेथोस्कोप है और ये बीपी मीटर है। ओके, देखो स्टेथोस्कोप लिखा हुआ। ओके गाइस, सो मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के में। और आपको अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब देखो अगर ब्लड सर्कुलेशन पे या फिर जो सर्कुलेशन सिस्टम है इस पर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो? क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो? पहले डेफिनेशन लिख के आओगे, व्हाट इज सर्कुलेशन सिस्टम, व्हाट इज सर्कुलेशन सिस्टम, डायग्राम बना के आओगे, लेबल डायग्राम बना के आओगे और लेबल्ड होना चाहिए। देन फिर क्या होगा, एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन, पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन देना सबके, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दोगे, कौन सी आर्टरी है, कहाँ से अटैच है, कैसी दिखती है, कहाँ पे खुलती है, सब बताओगे। फिर वन बाय वन, जैसे हार्ट चालू किया है आपने बताना, हार्ट के 10 पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे कलर का दिखता है, ये शेप है, इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, इनमें वॉल्व होते हैं, इनमें वेन्स इन आर्टरीज कलेक्ट रहती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एट्रियम में, देन फिर एट्रियम वॉल खुलते हैं, फिर वेंट्रिकल में। 10 पॉइंट बना के आओगे इसके, कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने ही बता दिए, काफ़ी सारे पॉइंट्स तो मैंने ही बता दिए आपको, ये लिख के आओगे, ये पूरा लिख के आओगे, और लास्ट में ये बना के आओगे, और इसके बाद में बनाओगे लास्ट में, देखो जैसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम का बना दिया ना, ये चार्ट बना के आओगे, और उसके बाद में जो मैंने फ्लो चार्ट सिखाया है वो बना के आओगे, तब जाके फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं करके आते हो तो फिर वो एक आधा नंबर जो काटेगा वो तो काटेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, subscribe and share. Thank you so much. Thank you for listening me.